आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदार GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। फोरम ने इस रस्म का यादा किया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, बताइएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के शुरका की जानिब से इस अज़्म का यादा किया गया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वाले नासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। इसके साथ साथ भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबर और इस्तेदाद पर तशवीश का इजहार किया गया है और भारतीय फोर्सेज की जानिब से इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। इस फोरम ने इस बात का यादा किया और इसके साथ साथ मसला कश्मीर का दायमी हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने में है। इसके साथ साथ पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत करता है। इस फोरम ने मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की अदा किया कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर दो रियासती हल, जिसकी बुनियाद 1967 से कब्ल की सरहदों पर है और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है, इसकी मुकम्मल हमायत करता है। इसके साथ साथ दरपेश चैलेंज के हवाले से इस फोरम ने सारी सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें ये बताया गया कि गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इस्तराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी हुई है, जबकि उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। फोरम ने इस बात का यादा किया कि ज़ाती मकासद की हसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को साबित कदमी और जारी शुदा मुस्बत इक़दाम के तसलसल के जरिए पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। इसके साथ साथ पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। इसके साथ साथ गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। इस फोरम की जानिब से ये हमायत की गई कि मुआशरत की पायदार बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम का निफाज, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वतन वापसी और कौमी डाटा बेस की हिफाजत समेत गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इक़दाम की मुकम्मल हमायत की जाएगी। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मेयार पर इजहार इत्मीनान किया है। ठीक है सोहेल, ये भी बताएं, इसमें कोई शक नहीं कि पाक फौज जो है वो हमेशा से ही दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती आई है, तो चूंकि अब ये फोरम है, इसने ये फैसला किया है कि इसको मजीद बढ़ाया जाएगा, तो क्या दायरा कार बढ़ा रहे हैं, कार्रवाइयों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस मुतालिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस फोरम की जानिब से पाकिस्तान को जो गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द और उसके साथ साथ उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले जितने अनासिर हैं, उनके खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। इस फोरम में इस बात का यादा किया गया है और इसके साथ साथ मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भी इस फोरम की जानिब से जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया और दो टोक अंदाज में ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली ताकतों के खिलाफ भरपूर तरीके से रियासत निपटेगी और मुकम्मल ताकत के साथ इन अनासिर की सरकोबी की जाएगी।